ईद जब आती है ना तो अपने साथ ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आती है। बकरा ईद के बाद स्पेशली होम मेकर्स की रूटीन ना बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है। कुर्बानी के बाद की सफाई का काम, फिर गोश्त की तकसीम और फैमिली गैदरिंग्स का सिलसिला जो है ना वो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बिजी कर देता है। आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी ईद कैसी गुजरी, किस तरह से हम लोगों ने ईद गुजारी, वो शेयर करूँगी। और मुझे पता है ब्लॉग थोड़ा सा लेट है, लेकिन मैं इस ईद पर बहुत ज़्यादा बिजी थी। कहाँ बिजी थी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अच्छा, ये जो मनाजिर देख रहे हैं ना, ये ईद से पहले हमारी जो ईद थी ना वो स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले बच्चों की पार्टी, ईद मिलन पार्टी के बाद फिर हमारी फैमिली गैदरिंग्स, फैमिली डिनर्स, दावत स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद भी हमारी ये जो दावतें थी, कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच, कभी डिनर्स, ये सारी सिलसिले चलते रहे। इस ईद पर यूजुअली नॉर्मली ऐसे होता है कि मैं घर पे ही खाने पकाती हूँ, घर पे ही हम दावत करते हैं, बट इस ईद पे ज़रा सीन डिफरेंट था। ज़्यादातर हमारे आउटडोर प्लान्स थे, बाहर के खाने, बाहर के ग्रैंड दावतें, बाहर बर्थडेज और ये सब कुछ जो है वो चलता रहा। घर में क्या रूटीन थी वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जनाब, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने कुछ काम करने हैं ईद पे। ईद से कुछ पहले मैंने चीज़ें कर रखी थी, कुछ मैंने ईद वाले दिन की, वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ गेस्ट आ गए, गेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आते रहे हैं, तो वो सब कुछ चलता रहा। अच्छा, सबसे पहली दावत जो थी वो मेरी अम्मी की तरफ थी। मैंने लास्ट में व्लॉग डाला था, बट आई थिंक कोई इशू था उस व्लॉग का, तो फिर मैं अब ज़रा डिटेल उसको आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अम्मी के घर दावत थी तो उन्होंने पाए बनाए हुए थे, सीख कबाब और इसके अलावा हलीम बनाई हुई थी, बहुत मज़ेदार किस्म का चिकन, पालक चिकन बनाया हुआ था ये, और देसी मुर्गा बनाया हुआ था, शामी कबाब थे साथ, और साथ ये मटन कढ़ाई। ये एक हमारी घर गैदरिंग थी। उसके बाद मेरे घर पे गैदरिंग थी जिसमें हमने टी पार्टी, जिसका मैंने ब्लॉग अलग से अपलोड किया था, वो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। वो पार्टी थी, वो जो थी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंजॉय किया। अच्छा, इतना ज़्यादा रश था और समटाइम्स इतना ज़्यादा मेरे पे वर्क प्रेशर था कि मैं शूट नहीं कर सकी। खैर, सब्जियां वगैरह मैं पहले ले आई थी और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन अदरक ले आई थी, क्योंकि यहाँ पर ना फिर ईद के दिनों में सब्ज़ी नहीं मिलती है, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने बनाना था। इसके अलावा जितनी भी वेजिटेबल्स कह लें, लहसुन अदरक और ये प्याज टमाटर, ये सब कुछ लेना था, तो वो मैंने ना पहले ही ले लिया था। और मेरा यही प्लान था कि मैंने ना हेल्पर को बुलाकर कहना है कि ना ये तुम सारा मुझे छील दो, और उसके बाद जो है मैं इसका फिर पेस्ट बना लूँगी। और वो काफ़ी ईजी रहता है, जब स्पेशली आपने इतनी गर्मी में ईद के खाने बनाने होते हैं, गोश्त बनाना होता है, तो फिर अगर आपके पास पेस्ट बना हो तो काफ़ी आसानी हो जाती है। मैं ये काम पहले से करना चाह रही थी, बट पता नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता था या क्या था। बहरहाल हुआ ये कि हेल्पर्स जो थी वो ईद पे अवेलेबल नहीं थी, बिल्कुल छुट्टी कर ली थी उन्होंने, कोई नहीं। और फिर ना ये मैंने खुद सारा बैठकर बना लिया था। अच्छा, कुर्बानी जो थी ना उसका हमारा गोश्त आ गया था शाम को जब हमारा गोश्त आया था तो उसको उसी वक्त मैंने जो है वो डिफरेंट पैकेट्स बना लिए थे। हम लोग इतने बिजी थे उस वक्त कि हमने निकलना था, क्योंकि मैंने ससुराल भी जाना था। इसलिए ना मैं किचन में थी, क्योंकि किचन में ज़ाहिर है हेल्पर नहीं थी, ईद वाले दिन कोई हेल्पर नहीं आई, तो बस सारा काम मुझे ही करना था। इसलिए मैं बिल्कुल भी, ट्राईपॉड मेरा कहाँ था, फ़ोन मेरा कहाँ था, मुझे नहीं पता था। बहरहाल मैंने पैकेट्स बनाए और उसके बाद हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल गए। तो खैर अच्छा रहा, मज़ा आया माशाल्लाह। थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो खैर ये मैं आपको बता रही थी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट एक ही दफ़ा फिर मैंने सारा बैठकर 1 घंटा मैंने लगाया और मैंने बना लिया। बाकी मैंने बेडशीट्स वगैरह कुछ न्यू ली हैं, वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो मैंने फिर बिछा ली, क्योंकि जब मैंने ईद की सफाई स्टार्ट की तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि यार आप ना बेड सेट, क्योंकि घर तो साफ़ ही था, मैं आपसे क्लीनिंग व्लॉग्स शेयर करती रही हूँ, बस सिर्फ ये था कि बेडशीट्स चेंज करनी थी और जो मोटे मोटे काम होते हैं ना जस्ट वो करने थे। खैर एनीवेज़ यहाँ पर अब मैंने, क्योंकि मेरी आदत है, मेरी अम्मी ना हमेशा ईद पे न्यू बेडशीट्स ही बिछाती हैं, वैसे भी चलती रहती हैं न्यू बेडशीट्स, लेकिन ईद की बेडशीट्स जो है ना वो ज़रा स्पेशल होती हैं, अच्छी सी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि मेरे कमरे की कलर जो थीम है ना, जो रूम की कलर थीम है, उसके अकॉर्डिंगली बेडशीट को मैच होना चाहिए। जैसे कि आप प्रीवियस वाली देख सकते हैं जो बिछी हुई है, उसमें भी मूव कलर आ रहा है, पर्पल कलर आ रहा है, और कर्टन्स का कलर भी पर्पल है। तो ये मैं लेकर आई थी 526 के 2 पिलो कवर से पर्पल कलर में। तो ये मैं एक्स्ट्रा ले आई थी, क्योंकि मैं हमेशा ना 4 पिलोज़ रखती हूँ बेड पे, और 2 तो बेडशीट के साथ थे, लेकिन 2 मैंने फिर सेपरेट ले लिए थे और वो बिल्कुल मैच हो रहे थे। अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी बिछाकर भी। अच्छा, ये वाली आप देख सकते हैं, ये पर्पल कलर में है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच तो नहीं है, लेकिन यह है कि टोन वही आ रही है। तो बस ये है कि
बेडशीट से ना आपका रूम बहुत प्यारा लगता है अगर उसका कलर कॉम्बिनेशन आपके कमरे की थीम के साथ जा रहा हो। अच्छा, ये वाली जो है ये दूसरे बेड की है, ये आइडिया से ली थी। किंग बेडशीट थी ये, इसकी प्राइस भी तकरीबन 2500 के करीब है इन दोनों की। और ये मैं काफ़ी टाइम पहले ले आई थी, मतलब 1-2 महीने पहले जब मेरा चक्कर लगा था तो मैं ले आई थी, तो बस मैंने रखी हुई थी। मैंने सोचा था मैं ईद पे इंशाल्लाह बिछाऊंगी। अच्छा, इसके अलावा भी ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऐसे मैंने काम निकाले हैं, जुगाड़ निकाले हैं, जिससे ना टाइम बच जाता है। मुझे एक कमेंट आया था सब्सक्राइबर का कि आप बहुत ज़्यादा किचन के काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा जब देखो आप किचन में होती हैं। तो बस ये बात सच है, काफ़ी टाइम मेरा ना किचन में ही लग जाता है। तो बस मैंने ना अब कुछ मज़ीद शॉर्टकट, वैसे तो आप लोगों को पता है कि मैं ऑलरेडी मल्टीटास्किंग काफ़ी करती हूँ, लेकिन मुझे खुद भी ये रियलाइज़ हो रहा था कि मैं ना काफ़ी ज़्यादा टाइम किचन में ही होती हूँ, और जिसकी वजह से ना मैं खुद भी थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो हम लोगों के लिए ना, होम मेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग एक्टिव भी रहें, फ्रेश भी रहें, और ना सिर्फ घर के सारे काम ही करती रहें बल्कि अपने आप को भी ठीक रखें। अच्छा खैर, ये प्रिंट आप देख लें, ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, तो बस जल्दी जल्दी से मैंने अभी कोई ईद के कपड़े शपड़े नहीं पहने। ये मेरी कोशिश ये थी कि पहले मैं सारे काम कर लूँ, घर की लुक नीट एंड क्लीन हो जाए, और उसके बाद फिर आराम से तैयार होंगे। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ गेस्ट का प्लान था हम लोग की तरफ नाइट स्टे का, तो उसके लिए ना मैं चाह रही थी कि जितने भी एसी ब्लैंकेट्स हैं ना उनको मैं वॉश कर लूँ। तो बस अभी थोड़ी देर तक मैंने एसी ब्लैंकेट्स भी वॉश करने थे, तो वो भी मैं बस, इसलिए मेरी कोशिश थी मैं जल्दी जल्दी जो है ना पहले बेड सेट्स कर लूँ। फिर एसी ब्लैंकेट्स मैंने नहीं बिछाए, वो मैंने साथ ही 1 बाय 1, मतलब जो छोटे थे उनको 2-2 करके मैंने वॉश कर लिया, और जो बड़ा था ज़रा उसको मैंने मशीन में ही ना मैंने उनको वॉश करके जिस साइड पे धूप अच्छी आती है मैंने वहाँ पर ड्राई कर लिया था। अच्छा, एसी ब्लैंकेट्स मैंने एक दिन पहले वॉश कर लिए थे। बाकी ये ईद का मतलब ईद का ना सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, नमाज के बाद का टाइम है। तो बस इसके बाद ना शीर खुरमा वगैरह सर्व करना था, मैंने चाय शाय बनानी थी। हम लोग इस तरह करते हैं कि ईद पे सबसे पहले चाय और शीर खुरमा हम लोग खाते हैं, और उसके बाद 1 आधे घंटे बाद हम लोग आराम से नाश्ता करते हैं। मतलब इस तरह से हमारी रूटीन होती है। लाइक हम डायरेक्ट नाश्ता नहीं करते, पहले हम शीर खुरमा खाते हैं या कोई भी मीठा, जो भी सफ़ा तो खैर खीर भी बनाई थी, मीठा 2-3 तरह के मीठे बनाए थे, तो बस आपके साथ जो है ना वो मैं उस तरह से शेयर नहीं कर सकी। अच्छा, बहुत बहनों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, उन सब से मैं मादरत करती हूँ। उन लोगों ने कहा था आपकी ईद पे व्लॉग आपने ज़रूर डालना है, ज़रूर अपलोड करना है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर सकी। खैर, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, रूम की लुक आप चेक करें। अच्छा जी, अब मैं उसके बाद फिर किचन में आ गई। किचन में मैंने सबसे पहले जो है ना चिकन निकाल के डिफ्रॉस्ट कर लिया, क्योंकि मेरे इन लॉज की तरफ से भी एक्सपेक्टेड था कि कुछ गेस्ट अगर मेरी तरफ आ जाते तो बस मुझे था कि मैं कोई सालन वगैरह ज़रूर बना के रख लूँ। तो वो प्लान अभी कंफर्म होना था, फिर भी मैंने ना निकाल के रख दिया था ताकि ये चिकन जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और उसके बाद मसाला मैंने बनाना था, और वो बहुत मेन काम था। मीनवाइल ये जो छोटे छोटे काम थे, अंडे रखना, बटर जो था उसको मैंने रखना था, और ये छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। एक दफ़ा 5 मिनट आप लगा लो और ये छोटे छोटे सारे काम करके रख लो, वरना ये जो चीज़ पड़ी रहती है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी रूटीन होती है, आपको पता है कि फिर हेल्पर ना हो, सफाई भी आपके ज़िम्मे, हर चीज़ आपने करनी होती है, और फिर सब कुछ जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर, यहाँ पर ना एक मैंने बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ लगाया है। इससे पहले वैसे मैं ये नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है और बार बार किचन में मसाला बनाना बुनाई करना मुश्किल हो जाता है, तो खैर ये मैंने ना झटपट मसाला जो है ये एक रेडी कर लिया है। इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने 7 से 8 जो है प्याज डाले हैं, और तकरीबन 8-10 टमाटर इसी तरह से। फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो बनाया था, ये बेसिकली आपको मैं टिप भी दे रही हूँ कि आगे अब आपने इंशाल्लाह खाने बनाने हैं, ईद की दावतें चलती ही रहती हैं, बकरा ईद के बाद तो खैर वो आपने होस्ट करनी होंगी, तो बस ये चीज़ें जो है ना ये करके रख लें, पेस्ट ज़रूर बना हो, और ये मसाला बना के इसको ग्राइंड कर लें और बड़े से बॉक्स में डालें, छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि इस दफ़ा जो है ना हमारा ज़्यादातर आउटडोर प्लान्स ही थे, तो बस ये जनाब यहाँ पर हम कबाब जीज़, जो कि लाहौर का बहुत ही ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम गए हुए थे। कबाब जीज़ के मोस्ट फेमस ये लंबा कबाब जो है ना ये मंगवाए हुए थे, और बहुत मज़े की इनकी मखनी हांडी, इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। और ईद पे जो है आपकी जो गेट टुगेदर्स होती हैं, जो गैदरिंग्स होती हैं ना, उनका मैं कहती हूँ खाने का तो अलग मज़ा होता है, लेकिन अपनों से मिलने का जो एक प्यार होता है ना, जो अपनों से के साथ टाइम गुजारा हुआ होता है, वो बहुत स्पेशल बना देता है हर इवेंट को, हर मौके को माशाल्लाह से। तो यहाँ पर जनाब केक कटिंग सेरेमनी भी स्टार्ट हो रही थी, फिर जिसकी बर्थडे होती है साथ साथ जो है ना वो केक शेक भी काटा जाता है। तो बस ये केक काटा, केक के बाद फिर जो है इकट्ठे होना था हमने, और फिर टी पार्टी रात लेट। अच्छा
होता ही है कि मैं हूँ मॉर्निंग पर्सन। अब जब मुझे दावतों की वजह से या लेट नाइट जो गैदरिंग्स हैं हम लोगों की फैमिली, जो हमारी गर्ल्स पार्टी है, बहनों की गपशप कह लें, अच्छा हम लोग जब लेट से होते हैं ना तो ज़ाहिर है फिर थोड़ा सुबह उठते हैं लेट। अब आप लोगों को पता है कि मैं हूँ अर्ली राइज़र, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, रात को भी जल्दी सो जाती हूँ, तो बस मेरी रूटीन हो गई है टोटली डिस्टर्ब। आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ से भी आइडिया हो रहा होगा, बट अब मैंने आना है रूटीन में वापस। बहुत बहुत फ़न कर लिया, बहुत इन्जॉय कर लिया, बहुत मज़े मज़े के नाश्ते जो है ना वो भी किए। अब बैक टू वर्क एंड बैक टू नॉर्मल रूटीन हम आ गए हैं। फिर मेरी बहनें कहती हैं आप ना हमें अपनी रेसिपीज़ दें, आपकी रेसिपीज़ इतनी इंस्टेंट होती हैं, इतनी झटपट आप बनाती हैं चीज़ें। तो भाई गोश्त से रिलेटेड ना मैंने बहुत सारी आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर की हैं, और इनफैक्ट ये मैंने बनाते ही रहना है, बनाती रहूँगी इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी। अच्छा, कुर्बानी के गोश्त के जब भी आपने ये कोफ्ते बनाने या कच्चे कीमे के कबाब बनाने ना, हमेशा आपने कोशिश करनी है थोड़ा सा फ़ैट भी इसमें ऐड करना है। कीमा जब आप करवाएंगे ना तो थोड़ी सी उसमें चर्बी वाला कीमा हो, गोश्त के साथ चर्बी भी लगी हो। इससे ना कबाब आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जुड़ जाते हैं, टेस्टी भी बनते हैं, और बाइंडिंग बड़ी अच्छी होती है। और इसमें आपने ये ड्राई रोस्ट करके आपने थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो पैकेट वाले चने होते हैं ना जो वैसे ही खा सकते हैं आप, चने जो होते हैं उनको भी ग्राइंड करके आपने इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इससे ना बड़े मज़े के आपके कबाब बनते हैं। अब इनके चाहे आप कोफ्ते बना लें, चाहे कच्चे कीमे के कबाब बनाएं, कबाब की राउंड शेप दे दें, या सीख कबाब की शेप देकर आप मसाले में भुनाई करके कबाबों वाला सालन बना लें, मतलब जैसे मर्ज़ी आप एक रेसिपी को, अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा ना ढेर सारा कीमा बना कर ना उसके फिर मैं या कोफ्ते भी बना लेती हूँ, उसके कबाब भी कच्चे कीमे के कबाबों की शेप देकर चाय के साथ भी वो सर्व कर देती हूँ, बॉक्सेस में बना लेती हूँ, और इसके बाद सीख कबाब की शेप देकर कबाब का सालन भी बना लेती हूँ। मतलब इस तरह से ना आप एक रेसिपी, एक तीर से 3 शिकार कर सकते हैं। यहाँ पर ना मैं अपनी सारी बहनों को जिन्होंने मुझे मिस किया, जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए कि आप भी ब्लॉग अपलोड करें, उन सबसे माजरत भी करती हूँ, और उनके लिए दुआ भी करती हूँ कि आपका और हमारा प्यार जो है ना इसी तरह बना रहे। आप लोग इतना ज़्यादा मुझे स्पेशल फ़ील करवाते हैं, लिटरली मुझे इतना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा गिल्ट था कि यार नहीं, मैं यूट्यूब फैमिली जो है ना उसको बिल्कुल अभी मैं उनके साथ इन टच नहीं रही हूँ, क्योंकि उसकी रीज़न मैंने जैसे कि ब्लॉग के स्टार्ट में बताया ना कि मैं क्यों बिज़ी थी। मेरी सिस्टर काफ़ी सालों बाद पाकिस्तान आ रही थी, और हमारी कोशिश यही थी कि हम लोग ना मैक्सिमम टाइम साथ जो है ना वो गुजार सकें। अब इसमें यह है कि हम सिस्टर्स ने इकट्ठे होना था, कभी अम्मी की तरफ, कभी बाहर, कभी कहीं, तो फिर इस तरह से हमारी गैदरिंग्स जो है ना वो होती रही हैं, और फिर हमारी दावतें भी चलती रही हैं, और फिर इस तरह से ना हमारा मतलब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और अगर जब टाइम था तो और बहुत सारे काम थे। खैर इस तरह ना ये आप चाहे आप गोश्त के कबाब बना लेंगे, मैंने ऑलरेडी शामी कबाब भी बना के रख लिए थे, और इसका बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ था। मैंने इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। प्रेशर कुकर में जब एक दफ़ा आप बना लें, चिकन के बना लें, बीफ के बना लें, मटन के बना लें, जो भी आप बना कर एक स्टॉक ये रेडी करके रख लें, कबाबों का जो सालन है उसका स्टॉक कच्चे कीमे का बना कर रख लें। ये वो चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे पहले आपने ना बना कर रखनी होती है। इससे ये होता है कि हाउस वाइफ की लाइफ ना बहुत इजी हो जाती है। लाइक आप लोगों के घर अगर सडन गेस्ट आ जाए, जो कि मेरे घर आते रहे हैं, मैंने क्या किया, फटाफट कबाब निकाल के, शामी कबाब निकाल के फ्राई किए, कच्चे कीमे के कबाब बना के मैंने बॉक्स में भी आपको दिखाया, वो रखे हुए थे, वो भी टी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। केक आप रख दें साथ, शामी जो समोसे हैं वो आप रख सकते हैं। तो इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि पुडिंग बना लें। पुडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, और इंस्टेंट जो है ना ये रेसिपी मुझे अक्सर पूछते हैं, तो मैं ये यूज़ करती हूँ इसकी, रिफान की। और जस्ट आपने इसका जो बड़ा वाला पैकेट है उसको 1 लीटर दूध में डाल के बॉयल करना है, उसको पकाना है, थोड़ा गाढ़ा करना है, और मीनवाइल इसका जो ये सिरप है ये आपने इसमें जो है वो ऐड कर देना है, लगा देना ना, इसकी बेस पे लगा देना है, और इसको पोर कर देना, और बड़ी ज़बरदस्ती हमारी ना ये डिश रेडी हो जाती है ठंडी होकर, बहुत मज़े की लगती है चाय के साथ। तो इस तरह की छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बाकी ईद की ड्रेस की बात कर लेते हैं, तो जनाब इस दफ़ा ना ईद पे मैंने कोई बहुत भारी कपड़े नहीं बनाए, बहुत जैसे कह लेंगे टसल्स वाले, लेसेस वाले, और इस तरह के कोई कपड़े नहीं बनाए। मैंने ऑलरेडी जो कुछ ड्रेसेस बना के रखे हुए थे जो कि मैंने नहीं पहने थे, वो उनमें से मैंने 1-2 पहन लिए। उसके अलावा मैंने कुछ ड्रेसेस जो भी रिसेंटली बाय किए थे केसरिया के, मैंने आप लोगों को दिखाए थे, दर्जी से सिल के आए थे, एक दिन मैंने वो पहन लिया था। मतलब कि मैंने जो है ना जो मुझे समझ आई मैंने पहन ली। इस दफ़ा ईद पे मैंने कोई ख़ास ड्रेसेस का अहतमाम नहीं किया था, जिस तरह लास्ट ईद पे मैंने आप लोगों के साथ फर्शी शलवार और लॉन्ग फ्रॉक्स और काफ़ी कुछ शेयर किया था। इस दफ़ा मैंने ड्रेसेस पे इतना स्पेंड नहीं किया।
तो आज का व्लॉग ना मैंने बनाया है ताकि मैं अपनी बहनों को बता दूं कि भाई आप ही जो है ना उसके व्लॉग्स आएंगे, ठीक है, ज़रा स्लो स्लो आते हैं, थोड़ा कम कम आते हैं, लेकिन जो है ना वो आते रहेंगे व्लॉग्स। लेकिन आपको एक बात सच बताऊं, जितने भी होम मेकिंग के चैनल्स हैं ना, ज़्यादातर लाइक इसका अगर आप ये बात करें ना, अक्सर कहते हैं ना क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप कितना अर्न कर लेती हैं, तो ये जो नीश है ना होम मेकिंग की, इस पर कोई इतनी ज़्यादा कोई कितना भी कह लेना कि हमारी बहुत अच्छी अर्निंग होती है दिस एंड दैट। आई नो बीइंग अ होम मेकर, और भी जो मेरी यूट्यूबर्स के साथ मेरी अच्छी हेलो हाय है, दोस्ती है, और हम लोग अक्सर भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये आप लोगों का ना प्यार है जो मैं व्लॉग बनाती हूँ। लेकिन अगर आप इसकी इनकम की बात करते हैं ना, तो लिटरली ये जो नीश है ना होम मेकिंग, इसके अलावा नीशेस पे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता होगा, बट इस पर बहुत इतना ज़्यादा नहीं होता, चाहे जितने ज़्यादा भी व्यूज़ हो ना। लेकिन उसका जो ये जो नीश है ना, इसका कंपैरेटिवली बाकी जो चैनल्स होते हैं या नीश वाले डिफरेंट नीश वाले चैनल होते हैं उससे काफ़ी कम जो है इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ना ये क्वेश्चन पूछा जाता था, तो मैंने कहा चलें अपनी बहनों को ना इसका डिटेल में रिप्लाई करती हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, ये सिर्फ रेवेन्यू की नहीं, बल्कि ये जस्ट आप लोगों का प्यार है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ टाइम निकाल कर। वरना लेकिन अगर आप इस नीश की बात करते हैं ना, तो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत है होम मेकिंग में। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला कमिंग व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें, अपनी दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।